बूढ़िया डुब्बा बारे काटो तीता ही पाटती है कि पट्टा मांगे है तो बिना तो भरनो अच्छो है। गजाननं भूतागणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। एम्बुलेंस ले आओ, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस आने लो, मारो बुलाओ एम्बुलेंस। पट्टो टूट जा कदी किंग हुई हता दिया कदी इंजन खराब हो जाए पानी तो लागणो ही कोनी फिर मरणो ही हथ है नो। ए 4 गांव है, 4 गांव में खतर मर जाऊंगा तो कोई नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका केयर यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बकरियां वाली गांव में और यहाँ पे आपको बता दें कि किसानों ने पहले से जो आह्वान कर रखा था जल समाधि लेने का, तो उसकी तैयारियां मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा 4 बुजुर्ग किसान हैं, लगातार अपनी मांग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं पिछले 20 दिनों से, लगातार चुनाव के मद्देनजर भी, और बीच में जो है वो 2 बार रोड जाम भी किया लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद अब जो है वो किसान जल समाधि लेने का फैसला जो है वो किसानों ने लिया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 4 से 5 किसान जो है वो अर्धनग्न हो करके जल समाधि लेने की तैयारी में लगातार जो है वो जुटे हुए हैं। और नहरी विभाग मुर्दाबाद और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे की उद्घोष के साथ लगातार किसान जो है वो जल समाधि लेने के लिए नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि किसान जो है वो लगातार यहाँ पे जल समाधि लेने के लिए नहर की ओर मूव जो है वो कर चुके हैं, नहर की ओर अग्रसर जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 से 5 जो है वो बुजुर्ग किसान हैं जो कि अर्धनग्न हो करके आज जो है वो अपनी मांगे मनवाने को लेकर के जल समाधि लेने के लिए नहर के पानी के अंदर जो है वो उतरने वाले हैं। अभी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उनका जो जिस प्रकार से किसी राजा का राज तिलक करने से पहले जो हिंदू धर्म के अनुसार जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तिलक करके, उसी प्रकार से इन 5 किसानों का जो है वो तिलक करने का स्वागत जो है वो लगातार तिलक करने के लिए कमेटी के सदस्य जो हैं वो यहाँ पे हाथ में थाली लेकर के जो है वो तिलक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है वो तिलक करके इनको जो है वो विधिवत तरीके से इनका राज तिलक करके जो है वो इनको पानी के अंदर जो है वो उतारा जाना है। तो यहाँ पे प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जी जैसे राज तिलक की तैयारी की जाती है, उसी प्रकार आज हमारे जो ये बूढ़े बुजुर्ग किसान हैं वो जल समाधि की तैयारी कर रहे हैं। तो हम पूरे रीति रिवाज से इनका जो है अभिषेक करके और जल समाधि की ओर इनको कहेंगे भी जाए। तो मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। गजाननं भूतागणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्युमोक्षमामृतात्। लो जी हाँ ठीक है। तो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदया शांति वनस्पतया शांति विषय देवा शांति वर्मा शांति स्वर्ग शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेति। ओम शांति 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 हरिओम। लो जी तिलक और कर दो। तो यहाँ पे जो वो मंत्र उच्चारण करने के बाद तिलक करने की तैयारी जो है वो लगातार बुजुर्गों के द्वारा यहाँ पे बुजुर्ग किसानों को जो है वो करके और यहाँ पे जो है वो नहर में उतारने की तैयारी यानी कि जल समाधि देने की तैयारी जो है वो लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। जैसे जैसे तिलक होते जाएंगे वैसे वैसे किसान जो है वो नहर के पानी में उतरते जाएंगे और जल समाधि के लिए आगे जो है वो अग्रसर होते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 किसानों को तिलक हो चुका है और तीसरा किसान जो है वो तिलक
कर दिया गया है। और जैसे जैसे किसानों को जो है वो तिलक करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो ये किसान जो है वो आप देखिएगा कि नहर के अंदर अर्धनग्न हो करके नहरी पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर जो है वो उतर चुके हैं। अब ऐसे में किसानों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर कब तक ये जल समाधि इनकी रहने वाली है, कब तक जल समाधि इनकी रहेगी और क्या खास तौर पे इनकी मांगे जो है वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। उसके बाद अब और भी बताएंगे कि नहर के इस बेड को ऊंचा उठाने की मांग जो है वो लगातार किसान जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में चारों तरफ, अगर कैमरा थोड़ा आपको दिखाना चाहूँ घुमा करके तो ये देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे इन किसानों को जल समाधि यानी कि जल के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन करने के लिए जो है इन्होंने जो फैसला लिया है उसमें जो है वो आए हुए उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये किसान जो है वो जल समाधि में बैठ चुके हैं। तो अभी कुछ किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर कब तक जो है वो ये जल समाधि जो है वो रहने वाली है। जी भाई साहब, कब तक ये आपकी जल समाधि रहेगी? देखो जी, टाइम पीरियड हमने नहीं दिया था, लेकिन कम से कम बुजुर्गों की जो है उम्र का लिहाज देखते हुए कम से कम आधा घंटा हम जल समाधि रखेंगे। इसके बाद हमने कल प्रशासन को भी ये कहा था भी हमारे बुजुर्ग जो हैं जल समाधि ले रहे हैं, तो अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। इसलिए हमने प्रशासन को ये कहा था भी एक तो एम्बुलेंस का प्रबंध किया जाए और गोताखोरों का भी प्रबंध किया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस कंपकंपाती ठंड में जैसे माइनस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 5-7 डिग्री का तापमान है। हमारे बुजुर्ग तो देखो जिनकी उम्र कम से कम 80 से 82 साल के, देखो कैसे ठिठुर रहे हैं। तो हमें तो देखो जिंदगी जो है दाव पर हमने लगा दी है और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम इसी तरह हमारा आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी ये आज आधा घंटा की है, ये रूटीन में डेली आधा घंटा की रहेगी या एक दिन की है? देखो आज का ही हमारा प्रोग्राम है, कल देखेंगे भी कल कोई और अगर हम स्टेप उठाते हैं तो हाँ, आज का है जी हमारा ये जल समाधि वाला आज का, कल कोई और स्टेप उठाएंगे हम। हाँ जी पुनिया जी, क्या स्टेप रहेगा आगे कल आपका? स्टेप तो आगे से आगे मतलब आज ये कर दिया और कल मतलब कोई रास्ता रोकना, कल और भी बहुत है, तो सारे लोग बैठ के हम मीटिंग करेंगे, इसके बाद में सारा कार्रवाई करेंगे। तो बहुत दिन हो गए जी, इसमें कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, कैसा कदम मानते हैं आप इसको और आगे क्या कदम रहेगा? कदम तो आगे कमेटी फैसला लेगी, उसके हिसाब से चलेंगे। कल 3 घंटे का रोड जाम था और आज ये जल समाधि का है। अगर इस पर सरकार नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आता या सरकार को कुछ बातचीत करने के लिए नहीं आते हैं तो फिर आगे कोई कदम उठाएंगे, कड़ा कदम। अब हमारे कड़े कदम होंगे, चाहे वो टंकी आंदोलन हो या इससे भी कोई और कड़े कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अभी जो जल समाधि के अंदर जो किसान बैठे हैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ठंड लगा के बड़ी तकड़ी कोई हाल नहीं है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। नमूनी होने तैयार हो रहे हैं, मरेंगे आप तो मरना ही पड़ेगा। तो ये सरकार आप दुखी करना है, मरना ही अच्छा है, नमूनी हो गया मर जावा तो अपने आने वाली पीढ़ी तो याद रखे हमारा बुजुर्ग है नहर के खातिर मरिया। दोती टाइम पाटती है कि पट्टा मांगे है तो भी ना तो मरनो अच्छो है, वो पानी लगाने ना हो तो पानी लगे क्यों नहीं? पानी लागनो को नहीं, कदी पट्टो टूट जा, कदी पट्टो टूट जा, कदी किंग हता दिया, कदी इंजन खराब हो जाए, पानी तो लागनो ही को नहीं, फिर मरनो ही हथ है इनो। 4 गांव है, 4 गांव ही खातर मर जाऊंगा तो कोई नहीं। ठीक है, तो कितनी दिक्कत होगी नहर में? बढ़िया नहर में बढ़िया दिक्कत तो बहुत ज्यादा हुआ है, मरना होता था और क्या दिक्कत हो। 70 साल का नहर का मां पड़ रही है, ये पानी लगाने मोटी दिक्कत है, पानी लगाना ना तो हाँ ठीक है, चक्के पानी लगावानी भी मरना अच्छा है। अच्छा, तो मांग क्या करे, डिमांड क्या? डिमांड हमारी फिटुकी हो जाए तो आने पीढ़ी है बस और पानी लगा दे तो 2 मन दानिया हो जाए हमारे। हाँ जी, हाँ जी, एक बात है, जे कोई मर भी जागो तो जगह मौके का चीफ ऐसी है, बंगी जिम्मेवारी होगी, मौके का है बंगी जिम्मेवारी होगी जी। हाँ, सुनने को लग रही हो 18 दिन आगे आते हैं। सर ये बुजुर्ग किसान बैठे हैं, पानी के लिए बैठे हैं। हमारी मांग ये है भी ये नहर की जाल देख रही हो आप, ये कम से कम इसके लेवल तो जरूर करें। आगे पानी जा रहा नहीं, पीछे से पानी आ रहा नहीं,
हम मर गए, 4 गाँव के किसान हैं, ये बुजुर्ग किसान यहाँ मर जाएंगे। मैं इनको निकालने के लिए बैठे हूँ यहाँ, भाई आप बैठो नहीं, ठीक है, मैं इनको निकालने के लिए बैठे हूँ। आप हमारी मांग सरकार तक पहुँचाओ, हमारी नहर का डिमांड कम से कम 4-5 फुट तक लेवल करवाओ, ठीक है सर, हमारी सरकार से यही मांग है, ठीक है सर। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि लगातार ये 4 से 5 जो है वो बुजुर्ग किसान यहाँ पे जल समाधि के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ऐसे में मांग की अगर बात करें तो वो सामने में आपको जो है वो जाल अगर दिखाना चाहूँ तो जो ऊपरी हिस्सा है उस हिस्से तक जो है वो इस नहर का बेड जो है वो लाने की मांग जो है वो लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। इससे पीछे भी एक जाल हो रहा है, वो मैंने आपको दूसरे वीडियो में जो है वो दिखाया था। तो इस जाल के बराबर यानी कि ये जो पानी नीचे गिर रहा है इसको जो है वो समतल किया जाए, इसके बराबर का लेवल जो है वो आगे किया जाए। इसके आगे जाल के आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कम से कम 5-6 फीट की जाल जो है वो दिखाई दे रही है। उससे 5 फीट गहरी नहर है और इस नहर का पानी जो है वो लोगों के खेतों तक, किसानों के खेतों तक जो है वो नहीं लग रहा है। तो ऐसे में इसको लेवल को जो है वो ऊपर उठाने की मांग लगातार जो है वो किसानों के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में लगातार जो है वो किसानों को मनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन बुजुर्ग किसान जो है वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक इनका जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम कंप्लीट करने के बाद जो अल्टीमेटम दिया था उसको कंप्लीट करने के बाद ही नहर से निकलेंगे। और अगले कदम की बात करें तो अगला कदम जो है वो डेली रूटीन का कंटिन्यू जो है वो जल समाधि हो सकती है, या फिर टंकी पे बैठना भी इसका अगला कदम हो सकता है। रोड रोक करके जो है वो देख लिए, प्रशासन से बातचीत करके देख ली। अब नई सरकार बनी है तो नई सरकार बनने के बाद सरकार के सामने पहली चुनौती जो है वो इन तमाम किसानों की ओर से दी जा रही है। इस नहर का लेवल करना जो है वो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती हम मान सकते हैं। खैर आने वाले समय में सरकार और प्रशासन इस पे क्या कदम उठाता है वो आने वाला समय बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा। बूढ़िया डुब्बागा, बूढ़िया डुब्बा बाग बारे काटो 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 बारे काटो काटो काटो। एम्बुलेंस ले आओ, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस आ रहा है, लो मारो, बुलाओ बुलाओ एम्बुलेंस बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तबीयत खराब होगी, मरना है, मरना है, कौन निकला कुछ छत्ती पिटा, छत्ती पिटा, छत्ती पिटा, गड्डियों ले आओ, गड्डियों लेके